या नहीं? हम लोग हजूर पैर पकड़े हैं मुखिया जी को। सिसवा बड़ी का मुखिया जी है, वो नहीं देखभाल किया है। वो एक ठेकेदार जो दूसरा का है, ये मधुबनी 600 उसका दिया है, तो वो भी नहीं माटी दिया है, ऐसे बना कर रोड भाग गया है जी। शौचालय का भी जरूरत है जी। जो गरीब गुरबा जो है अभी भी शौचालय के अभाव में जो है बहुत इसको दिक्कत, यानी कि खुले में शौच करने पे मजबूर जी है। खुले में शौच कर। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। मैं एक बार फिर मौजूद हूं नगर पंचायत फुलपरास में, जो नवगठित नगर पंचायत है। सभी को मैं जो अभी जहां पे खड़ा हूं, इस गांव का नाम मुरली है, वार्ड नंबर 2 है। और ये जो ज़मीन आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा कि यह ज़मीन जो है ये पोखरा है, तालाब है, खंडहर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये उपजाऊ ज़मीन है। ये यहाँ पे जो है कोई भी फसल अगर किया जाए तो अच्छे फसल उगेंगे इस खेत के अंदर, लेकिन आप देख सकते हैं कि तालाब में ये तब्दील हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास पात नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी धान का सीज़न है, नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी है। लोग हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये आप थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये परिवार आप देख सकते हैं, फूस का घर है। और यहाँ के जो एक परिवार हैं, इनसे मुझे जानकारी मिली है कि बरसात के सीजन में यहाँ पे काफ़ी यानी कि जल जमाव उत्पन्न हो जाता है, रास्ते अवरुद्ध हो जाता है। इस रास्ते, ये जो सड़क है, ये पानी से भरा हुआ रहता है, कीचड़ से भरा हुआ रहता है और लोगों को पैदल चलना जो है मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और ये समस्या काफ़ी समय से है और सभी को मालूम है। ग्राम पंचायत हुआ करता था और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये जो मुरली है, वार्ड नंबर 2 है, ये जो है सिसवा बड़ी पंचायत के अंतर्गत ये आता था। लेकिन अब जो है नगर पंचायत बन चुका है, तो पंचायत, ग्राम पंचायत में जो मनरेगा या जो भी योजनाएं हैं, उसके जरिए इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। तो फिलहाल हमारे साथ में यहाँ वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद जो है, वार्ड पार्षद का जो चुनाव लड़े, इनरवती देवी नाम है, ये भी मौजूद हैं अपने समर्थकों के साथ। और इनका जो सुपुत्र है संजय रजक जी, युवा समाज सेवी है, ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। जो भैया आपके घर, और इनका जो घर है बगल में ही है, यह समस्या कब से है, क्यों नहीं समाधान हुई यहाँ पे, और क्या आप अगर जब आपको आशीर्वाद मिलता है तो क्या इस समस्या को आप समाधान करवा पाएंगे या नहीं, ये चीज़ पूछेंगे। सबसे पहले मैं इनरवती देवी, आप देख सकते हैं कि इनके साथ में काफ़ी संख्या में महिलाएं सब यहाँ पे उपस्थित है। ये इनका समर्थक है और प्रचार प्रसार के लिए निकली है। तो सबसे पहले मैं इनसे सिर्फ परिचय मैं लूँगा और जनता से वो क्या कहना चाहती है यह मैं इनसे पूछूंगा। सबसे पहले अपना परिचय दे, अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हमारी इनरवती देवी नाम है जी। सद से चुनाव लड़ रही है क्या पहली बार? आज परसों से चल रहा है। जी जी जी। तो इनका जो सुपुत्र है संजय रजक जी, जो कि युवा समाज सेवी के रूप में पहचान बनाया है अपना, तो इनसे मैं जानूंगा। सर, सबसे पहले ये बताइए, ये समस्या कब से है? देखिए, मेरा नाम संजय रजक हुआ जी, और मैं बहुत दिन से राजनीति फील्ड में भी काज कर रहा हूं और मैं पूर्व में भी वार्ड सदस्य रहा हूं जी। तो पूर्व से हमने इस योजना का अपने वार्ड सभा जो हुआ करता था ग्राम पंचायत के मार्फत, तो उसमें भी ये हमने आवाज़ उठाया था और उस समय उस आवाज़ को दबाने का काम किया गया जी, और नहीं हो पाया जी। तो हम 2011 के बाद दूसरा टर्म आया, तो उसमें आरक्षण के रोस्टर ख़त्म होने के चलते हम नहीं खड़ा हो पाए। जी जी जी। दूसरा आदमी उसमें वार्ड सदस्य रहा, तो ये काम उसका भी था जो इस मुद्दा को लेकर चले। ये तकरीबन 10 साल से ये बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है, 20 साल से। तो ये 10 साल से देख रहे हैं जो इसमें कोई उपजा नहीं होता है। जी जी। यहाँ धान गेहूँ ये सब उगाया करता था, लेकिन 10 वर्ष से ये धान नहीं उग रहा है, फसल यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये खंडर की तरह ये पानी भरा रहता है। इसमें 12 मास 24 दिन इसमें पानी भरा रहता है
और मैं अपने माताजी को इस चुनावी मैदान में इसलिए लेके आया हूँ। मुझे सबसे बड़ी समस्या यही नज़र आया, जो मैं अगर जनता मुझे और मेरी माँ को आशीर्वाद देती है, सबसे पहला काम मैं यही करूँगा, बगल से नाला का निर्माण करके इस पानी का निदान करूँगा। मैं फिर बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के जो आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, जो इनका परिवार के जो सदस्य हैं, मुखिया हैं इस परिवार के, ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ पे किस प्रकार का समस्या लोगों को हो रही है बरसात के सीज़न में, और ये कब से बना है, सही मायने में जानकारी यही दे सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है गंगा मंडल जी। तो ये आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हम जमीन जब से लिया है से 20 साल से है अभी सर। ये समस्या कब से है? ये भी 20 साल से है। बीच में 5 फुट पानी रहता है। अभी भी देख लो, नज़र देख कर फोटो पर चढ़ाइए पानी, देखिए रोड भी नहीं, हम लोग खाने में आफत होता है। यहाँ पे होके जो है, जब बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा पानी हो जाने के बाद किस प्रकार का अभी भी है, ईंट भी देखो, एक ठेकेदार गिरा कर गया है, महीना दिन होता है, वो ईंट भी भाग गया है। देखो हम लोग अभी रोड पर खड़ा है, हमारा यही घर है। जी। तो ये यानी आप अभी कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे पानी भर जाने के बाद जो है आपके घरों में पानी घुस जाती है, ऐसे? हमारा पूरा आंगन देखिए, इस पर चढ़ा कर देख लीजिए, अपना पानी भी है, हमें अभी रोटी खा कर है, हमारा रोड पर पानी भी है, हमारा बाल बच्चा सारे हैं, सारे इसमें पानी में खड़ा रहता है रात दिन। ये जो समस्या आप बता रहे हैं कि 20 वर्ष से है, और पहले तो ये जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता था, और ग्राम पंचायत में जो है काफ़ी काम मनरेगा के जरिए हुआ, सड़क का, नाली का, सारा कुछ। तो क्या इस समस्या को लेकर के उस समय जो मुखिया हुआ करते थे, ग्राम पंचायत का मुखिया सिसवा बड़ी पंचायत के, उसके पास अपनी समस्या लेकर कभी गए या नहीं? हम लोग हजूर पैर पकड़े हैं मुखिया जी को, सिसवा बड़ी का मुखिया जी है, वो नहीं देखभाल किया है। वो एक ठेकेदार जो दूसरा का है, ये मधुबनी क्षेत्र से उसका दिया है, तो वो भी नहीं माटी दिया है, ऐसे बना कर रोड भाग गया है जी। यही पर रोड रह गया है, आंगनों से नीचा है, घर से देख लो अपना जी। अच्छा। हम लोग पानी में है, खड़ी रहता है। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अभी जो है चुनाव अभी चल रहा है नगर पंचायत का, अब आपका जो गाँव है नगर पंचायत हो चुका है, ये एक तरह से शहर हो चुका है, और यहाँ पे जो पार्षद पद के उम्मीदवार इनरवती देवी जी हैं, संजय रजक जी हैं, इन्होंने अभी बोल रहे थे कि जब जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले ये कार्य करोगे। क्या इनके बात पे आपको विश्वास है? हम लोग को तो विश्वास है सर जी। भाई, हो जाएगा रोड, ये नाला बना देगा, जनता को तो और आशीर्वाद देंगे हम लोग। जनता देगा उसका आशीर्वाद, वो देगा जनता तो अभी तो आशीर्वाद की जरूरत है, तो आप बताइए जो आशीर्वाद उनको आप देंगे या नहीं? हाँ, आशीर्वाद देंगे अभी हजूर जी। अभी हम लोग जो हम अपना जानते हैं उतना आशीर्वाद हम उसका दे रहे हैं जी। यहाँ पे ये दिनेश जी भी मौजूद हैं, इनके बगल में घर है, इससे थोड़ा इधर है आप। हमारा मोहल्ले में है। जी। आप ये बताइए, जो आपके वार्ड में वह 2 नंबर वार्ड, जो नगर पंचायत का जो वार्ड नंबर 2 है, ये यहाँ पे और क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो ये जो है सैकड़ों बीघा जो आप देख रहे हैं जी, ये सैकड़ों बीघा जमीन जो है सो आज से लगभग 20 बरस से जो है सो मतलब पानी से, जल जमाव से जो है ग्रसित है। इनका सबसे ज़्यादा जरूरत है इनका। हाँ, और समस्याएं बताइए। और है शौचालय का भी जरूरत है, जो गरीब गुरुबा जो है अभी भी शौचालय के अभाव में जो है बहुत इसको दिक्कत, यानी कि खुले में शौच करने पे मजबूर। जी, खुले में शौच करने। और क्या समस्या है उनको? है एक जो है सो सामुदायिक भवन का भी जरूरत है, विवाह भवन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है विवाह शादी करने में भी गरीब आदमी को कोई टेंट। समस्या को आप सुन रहे हैं संजय जी कि नहीं? बहुत से बहुत चीज़ गरीब आदमी को जो है सो शादी विवाह में बहुत चीज़ कठिनाई पड़ता है, जैसे जगह नहीं है, जगह के अभाव में इनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों की जो है सो गरीब आदमी को तो और क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ इन तमाम सुविधा तो चाहिए ही ना जी, यही सब चाहिए गरीब आदमी। जी, आपका नाम क्या है? इधर आइए आप। मेरा नाम सोहन राम जी। तो क्या समस्या क्या है आपके वार्ड में, ये बताइए। सर, 2 नंबर वार्ड में तो सबसे बड़ा समस्या तो यही दिख रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी। जनता से गुजारिश है कि इस बार इनरवती देवी को आशीर्वाद दे, और सबसे पहला काम जो है इसको नाला उला बनवा के ये काम कंप्लीट करें। ये आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले कार्य ये हो। अभी महिलाओं की तरफ भी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं पूछूंगा। कोई बोल, क्या नाम है आपका? अनीता देवी। क्या समस्या क्या आपके वार्ड में, किस चीज़ का दिक्कत है? कौन चीज़ की दिक्कत? रोड नहीं है, नाला नहीं है जी, हर एक चीज़ का व्यवस्था नहीं है। शौचालय बना हुआ है? नहीं, शौचालय नहीं बना हुआ है। नहीं।
खुले में शौच पे मजबूर हैं आप लोग। हाँ। तो ये महिला बता रही है कि शौचालय नहीं है, खुले में शौच पे जो है मजबूर हैं महिलाएं, जबकि शौचालय हर परिवार में बननी चाहिए। ऐसा अभी ज़्यादातर लोग जिससे मैंने बात किया हूँ उनका कहना कि सबसे बड़ी समस्या यही है। फिर कुछ साथी आपका बता रहे थे कि शौचालय नहीं है, फिर बता, तो क्या आप वादा करते हैं? देखिए, हमने तो चुनावी मैदान में अपना घोषणा पत्र भी लेके आया हूँ। जी जी जी। जो मेरा घोषणा पत्र है, सबसे पहला मांग है जो पक्की नाली बनाऊंगा और उस सैकड़ों बीघा जमीन जो है इस बंजर बना हुआ है उसको उस नाली से कनेक्ट करके उसके पानी का निकासी करूंगा। रहा दूसरा बात विवाह भवन का, तो मैंने अपने घोषणा पत्र में भी सार्वजनिक विवाह भवन का जिक्र किया हूँ, वो भी बनाऊंगा। और मैं ये भी जनता से कहना चाहता हूँ, मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, विवाह भवन रोड से पश्चिम एक बनेगा। और मेरा प्रयास है, मैंने कहीं जगह बड़े बड़े नेता से हमने पैरवी किया हो और लिखा भी गया है, मैं उसको अभी खोलना नहीं चाहता हूँ। जो जनता, अगर अभी चुनावी समय है, चुनावी समय में अगर कोई बात खोल देते हैं तो ये कहता है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए खोला जाता है। लेकिन मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए और मैं काम करके दिखाऊंगा। अब मैंने अपना घोषणा पत्र में ये भी डाल दिया हूँ, जो अगर मुझे आप 5 साल समय दीजिए, 5 साल में हमने जो नगर पंचायत फुलपरास वार्ड नंबर 2 के तहत जितना भी काम होगा, अगर हम नहीं कर पाए तो मैं या मेरे परिवार से कोई राजनीति में नगर पंचायत की राजनीति नहीं करूंगा। मैं अगली बार से मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन जनता हम पे एक बार विश्वास करे और एक बार हमको आशीर्वाद दे। मैं ये सब। और रही बात, तो मैंने एक हमारे वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र भी है, जो माननीय पूर्व विधायक श्री देवनाथ यादव जी के प्रयास से यहाँ पर हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय पूर्व विधायक देवनाथ यादव जी को, जो आपने एक इस गरीब बस्ती में आकर के एक स्वास्थ्य केंद्र दिए। तो उस पे ना तो अभी तक स्वास्थ्य केंद्र तो बन गया है, उस पे ना तो कभी डॉक्टर आया, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी किसी भी प्रकार का आया। तो उस पे अगर हम यहाँ से वार्ड सदस्य पार्षद हमारी माताजी बनते हैं, तो हम उसको जो है उस पे एक MBBS डॉक्टर कम से कम सप्ताह में 1 दिन बैठे, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। ये भी अपने घोषणा पत्र में दिया हूँ। रही शौचालय की बात, तो ग्राम पंचायत के मार्फत शौचालय भी बहुत से जनता को मिला है, जिसको नहीं मिला है उसको भी मैं दिलाने का काम करूंगा। और यही सब एजेंडा लेकर के अगर मैं इतना काम नहीं कर पाया तो मैं जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगले चुनाव में मैं चुनावी मैदान में नहीं आऊँगा। तो ये थे संजय रजक जी। इनका कहना था कि जो घोषणा पत्र इन्होंने निकाला है उसमें जो समस्याएं हैं उसको समाधान का बात यहाँ पे इन्होंने किया है। स्वास्थ्य केंद्र का भी इन्होंने जिक्र किया है और ये सारे जो जनता का जो मांग है उस पर खरे उतरने की बात इन्होंने कहा है। और उस पर खरे अगर नहीं उतरते हैं तो अगली बार से हम जो है राजनीतिक में ये जो है नहीं आऊँगा, ये अपना नगर पंचायत के राजनीतिक में इनका ये कहना है पूरे। और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 2011 में वार्ड सदस्य मैं स्वयं था। तो उस समय हमने 10 योजना अपने वार्ड सभा के मार्फत वार्ड सभा से पारित करवाया था, जिसमें कुछ योजना पर काज भी हुआ, कुछ योजना अभी लंबित है। तो जैसे मैंने उस समय काज किए थे, यहाँ से सीधा आप इधर हम दिखाना चाहते हैं, जो यहाँ गंगा प्रसाद यादव का घर है और उससे गंगा प्रसाद यादव के घर से लेकर इसकीलाल शाह के घर तक मेरे ही अध्यक्षता में वहाँ रोड बना, जहाँ मिट्टीकरण और खरंजा हुआ करता था। ये आपको मैं इधर दिखाना चाहता हूँ, ये सीताराम मंडल के घर हैं वहाँ, और ये त्रिपित यादव के घर हैं यहाँ। ये कभी आयर हुआ करता, जो अपने देहाती भाषा में आयर बोलते हैं, वो आरी हुआ करता था। उसको उस रोड को बनाने का भी काम हमने ही किया है और मेरे ही वार्ड सभा से ये पारित हुआ था और आज ये मेन सड़क में जुड़ गया है। उसके बाद है यहाँ से त्रिपित यादव घर से और मुरली पोखरा जो रोड जाता है, वो मेरे ही अध्यक्षता में मेरे ही वार्ड सभा के अथी से पारित हुआ था। और उस रोड का भी अगर कोई इस जनता इस पे चल रहा है तो मैंने ही अपने वार्ड सभा से इसको पारित करवाया था। रही बात, अब उस समय तो मैंने ना तो वार्ड सदस्य का 1 रुपया का फंड था, ना कुछ, जो भी था ग्राम पंचायत
से जो काज होता था वो वहाँ करवाते थे। लेकिन मुखिया जी भी हमारे अगेंस्ट में ही थे और मैंने मुखिया जी के अगेंस्ट में रहते हुए इतना काम को हमने करवाया था। अगर इस बार जनता हमको आशीर्वाद देता है, मेरी माँ को आशीर्वाद देता है, तो हम इससे भी बेहतर काम करके, क्योंकि अब वार्ड में भी अपना योजना आता है, मैं उससे भी बेहतर इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।